नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो खेती की दुनिया में सचमुच एक गेम चेंजर है, हाइड्रोफिल्म। जरा सोचिए, एक ऐसी परत जो सिर्फ जमीन को ढकती नहीं बल्कि एक जीवित मल्च की तरह काम करती है, और ये हमारे खेती करने के तरीके को पूरी तरह बदलने का दम रखती है। तो आखिर ये कमाल का आइडिया आया कहां से? इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से जो सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है। एक छोटा सा रेगिस्तानी कीड़ा आखिर दुनिया का पेट भरने में कैसे मदद कर सकता है? सुनने में अजीब है ना, पर जैसा कि हम देखेंगे, यही सवाल इस शानदार टेक्नोलॉजी के दिल में बसा है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी की असली अहमियत समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी चुनौती को देखना होगा जिसका सामना किसान लगभग हर रोज करते हैं, और ये सारी कहानी पानी के इर्द गिर्द ही घूमती है। देखिए, किसानों के लिए पानी सिर्फ एक और जरूरत नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली लड़ाई है नुकसान के खिलाफ। हर एक बूंद कीमती है, और इस एक बूंद को बचाने की लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाती है। इसे आप एक तिहरा खतरा कह सकते हैं। सबसे पहले तो है पानी की कमी और सिंचाई का बढ़ता खर्च, जो हर लीटर पानी को बहुत कीमती बना देता है। फिर आता है वाष्पीकरण, मतलब सूरज की गर्मी से मिट्टी की नमी का हवा में उड़ जाना। और आखिर में है खरपतवार, जो पानी और पोषक तत्वों के लिए सीधे सीधे हमारी फसलों से मुकाबला करते हैं। वाकई ये एक बहुत मुश्किल जंग है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके हल की। और इसका हल आया है एक ऐसी जगह से, एक ऐसे एक्सपर्ट से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो इंस्पिरेशन है, वो एक ऐसा जीव है जो पानी इकट्ठा करने में माहिर है, वो भी दुनिया के सबसे मुश्किल हालात में। और वो है नामीब रेगिस्तान का कीड़ा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। यही छोटा सा जीव जो अपनी पीठ पर हवा से नमी खींचकर पानी इकट्ठा करने की अपनी अविश्वसनीय काबिलियत के लिए जाना जाता है, वही इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे की प्रेरणा है। और ये जो पूरा आइडिया है ना, ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे कहते हैं बायोमिमिक्री। मतलब इंसानी मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए प्रकृति से सीखना, उसके लाखों साल पुराने जांचे परखे डिजाइन्स की नकल करना। आखिर प्रकृति के पास लाखों सालों का R&D एक्सपीरियंस जो है। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये फिल्म असल में काम कैसे करती है। ये कोई मामूली प्लास्टिक की चादर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव 3 लेयर वाला सिस्टम है। तो देखिए ये काम कैसे करता है। इसमें 3 बहुत ही स्मार्ट लेयर्स हैं। सबसे पहली एक बायोडिग्रेडेबल लेयर, जो इस्तेमाल के बाद मिट्टी का ही हिस्सा बन जाती है। फिर आती है असली जादू वाली सतह, जो रेगिस्तानी कीड़े की तरह ही हवा से ओस को पकड़ लेती है। और आखिर में एक बहुत ही क्लेवर चैनल सिस्टम है, जो उस कीमती पानी को सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, ठीक वहीं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जो कोट है ना, ये इस इनोवेशन का सार, मतलब निचोड़ बता देता है। हाइड्रोफिल्म मिट्टी के एक निष्क्रिय कवर को एक सक्रिय जल संचयन प्रणाली में बदल देती है। मतलब अब ये सिर्फ एक ढक्कन नहीं, बल्कि पानी बनाने वाली एक मशीन है। और यही जो बदलाव है ना, पैसिव से एक्टिव की तरफ, यानी निष्क्रिय से सक्रिय की ओर, यही सबसे बड़ी बात है। हम सिर्फ फसलों को बचाने से आगे बढ़कर उन्हें एक्टिव तरीके से सहारा देने की बात कर रहे हैं। ये फसलों को रेजिलिएंट बनाने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। पारंपरिक प्लास्टिक मल्च क्या करता है? बस पड़ा रहता है, खरपतवार और वाष्पीकरण को रोकता है। लेकिन हाइड्रोफिल्म, ये तो खुद काम करती है, पानी इकट्ठा करती है और उसे पौधों तक पहुंचाती है। पारंपरिक मल्च पूरी तरह बारिश या सिंचाई पर निर्भर है, जबकि हाइड्रोफिल्म हवा से ही अपना पानी बना लेती है। और सबसे बड़ा फर्क, पारंपरिक प्लास्टिक कचरा बन जाता है, जिसे हटाने में पैसा और मेहनत लगती है। वहीं हाइड्रोफिल्म मिट्टी में ही घुलकर उसे और बेहतर बना देती है। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो असल दुनिया में इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंचाई की जरूरत में 20 से 50% की कमी। एक मिनट रुककर बस सोचिए कि पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए ये कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। और बात सिर्फ पानी बचाने पर ही खत्म नहीं होती, इसके फायदे और भी हैं। ये हर तरफ से एक विन विन सिचुएशन है। जीरो प्लास्टिक कचरा, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। पौधों को लगातार पानी मिलने से उनकी सेहत बेहतर होती है। फिल्म के मिट्टी में घुल जाने से मिट्टी की सेहत सुधरती है और किसानों को कम मेहनत और कम केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वाकई में किसान और कुदरत दोनों के लिए एक जीत है। पर रुकिए,
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये टेक्नोलॉजी तो बस एक शुरुआत है। ये भविष्य में और भी कई शानदार संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। तो देखते हैं कि आने वाले कल में हमें और क्या देखने को मिल सकता है। जरा सोचिए, भविष्य में क्या क्या हो सकता है। एक हाइड्रोफिल्म प्लस का वर्जन जो धीरे धीरे पोषक तत्व भी रिलीज करे, मतलब पौधों को पानी के साथ साथ खाना भी दे। या फिर अलग अलग मौसम और मिट्टी के हिसाब से बनी खास फिल्में। यहाँ तक कि अलग अलग रंगों वाले वर्जन भी बनाए जा सकते हैं जो कीड़ों को दूर भगाएं या ठंडे इलाकों में मिट्टी को गर्म रखें। संभावनाएं वाकई में बहुत हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जो हमारी फसलों की सिर्फ हिफाजत ना करें बल्कि उन्हें एक्टिवली पालें पोसें? ये खेती के भविष्य के लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। आज के लिए बस इतना ही।